दोस्तों, क्या आपका भी मंत्रा का L0 डिवाइस काम करना बंद कर दिया है और आप किसी भी पोर्टल से पैसे निकाल रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह का पॉपअप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अब हम लोगों का मंत्रा का L0 डिवाइस अब काम करना बंद कर देगा और क्या इसका अब आगे चल के डेट बढ़ सकता है या नहीं। और साथ ही साथ हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या हम लोग अब अपना पुराना डिवाइस को बदल कर नया डिवाइस ले सकते हैं या फिर हमको केवल नया डिवाइस ही खरीदना पड़ेगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, UIDAI के द्वारा जारी एक गाइडलाइन के अनुसार मंत्रा का L0 डिवाइस और उससे संबंधित और पुराने कई सारे जो डिवाइस हैं अब 1 जून 2025 से काम करना बंद कर देंगे, जो कि दोस्तों आज दिनांक 1 जून 2025 है। और आज सुबह से ही हम लोगों का मंत्रा का L0 डिवाइस और उससे संबंधित कई सारे पुराने डिवाइस काम करना बंद कर दिए हैं और हम लोग कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए हैं। यानी कि हम लोग सुबह से शाम तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए हैं। और दोस्तों, अगर हम लोग ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं तो इसमें यही लिख के आता है कि UIDAI ने आपका L0 डिवाइस बंद कर दिया है और अब आपको L1 डिवाइस लेना पड़ेगा। यानी कि अब आपको L1 डिवाइस पे अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग उसको खरीद के L1 डिवाइस ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब मान लीजिए हम लोग तो ठहरे छोटे रिटेलर, तो दोस्तों हम लोग अचानक से 3,3500 का जो मंत्रा का डिवाइस है वो कैसे ले सकते हैं। और इस बात पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सरकार ने आपको तो पहले ही बताया था कि मंत्रा का L0 डिवाइस और उससे पुराने जो भी डिवाइस हैं अब 1 जून से बंद हो जाएंगे। तो जी हाँ, हम लोगों को तो पता ही था कि ये डिवाइस बंद होने वाला है, लेकिन सरकार को तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोगों का मंत्रा का डिवाइस बंद हो रहा है उसको रिप्लेस करके या फिर उसको बदल के हम लोग को नया डिवाइस देना चाहिए। यानी कि हम लोग जो पुराना डिवाइस रखे हैं उसको वापस करके उसके बदले में कुछ पैसे माइनस करके तब जाके हमको नया डिवाइस देना चाहिए था। सरकार को इस तरह का नियम या फिर इस तरह का प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम और आप तो बहुत छोटे छोटे रिटेलर या फिर छोटे छोटे दुकानदार हैं और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दूर गांव में रहते हैं और वहां पे बहुत कम कस्टमर आते हैं। तो सोचिए उन लोगों का क्या होगा जब वो लोग जानेंगे कि अब हम लोगों का L0 डिवाइस बंद हो गया है और हम लोग अब उस डिवाइस से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अचानक से ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और ये चीज़ अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मान लीजिए हम लोग उसी पे डिपेंड थे, उसी डिवाइस से हम लोग अपना ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तो इस बात को लेकर सरकार को कुछ दिन और मोहलत देना चाहिए या फिर सरकार को और कुछ दिन का टाइम हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी L1 डिवाइस नहीं खरीद पाए हैं और बहुत सारे लोग L0 डिवाइस पे ही डिपेंड थे और L0 डिवाइस से ही अपना काम कर रहे थे। खैर दोस्तों, सरकार का जो भी नियम कानून होगा वो सब तो हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा और हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन रही बात L0 डिवाइस के बंद होने की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक L1 डिवाइस नहीं खरीद पाए हैं। तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो समय मिलना ही चाहिए और हमारे जैसे बहुत सारे लोग या फिर आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक L1 डिवाइस नहीं खरीद पाए हैं। तो बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है, UIDAI से यही रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा हम लोगों को और समय दिया जाए और L0 डिवाइस को अभी एक्टिव रखा जाए ताकि हम लोग अपने L0 डिवाइस से L1 डिवाइस में अपग्रेड हो सकें। और सरकार को ये भी प्रावधान रखना चाहिए कि हम लोग का जो भी L0 या फिर उससे पुराना जो भी डिवाइस है उसको एक्सचेंज करके या फिर बदल करके जो भी नया डिवाइस है उसमें कुछ पैसे माइनस करके हमको दिया जा सके, ताकि हम लोग भी बहुत आसानी से उसको खरीद सके और ख़रीदने में हम लोग को थोड़ा आसानी हो सके। बस दोस्तों, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा UIDAI से कि हम लोग को थोड़ा रियायत मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आपको बतानी थी और ये एक छोटे रिटेलरों का बहुत बड़ा समस्या है कि हम लोग का L0 डिवाइस बंद हो गया है और हम लोग अचानक से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ सरकार को और UIDAI को समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आई हो तो सबके साथ शेयर करिएगा ताकि सभी लोग और सरकार भी समझ सके इस बात को कि हम और आप जैसे छोटे रिटेलरों की ये बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।